जब इन्होंने कहा कि जी हमें स्टील मिल के लिए जमीन दे दें, तो जद्दा और मक्का के दरमियान जो ओल्ड मक्का रोड है ना, बिल्कुल सड़क के किनारे इनको कमोबेश 40 एकड़ जमीन शाह अब्दुल्ला ने तोहफे में दी थी। 40 एकड़ जमीन इनको तोहफे में दी थी, जिसकी उस वक्त की मालियत जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी। मिलियंस ऑफ डॉलर्स में थी उस वक्त। आज कोई भी सऊदी अरेबिया में रहने वाला शख्स जो है वो उसकी मालियत का अंदाजा लगा सकता है। उसके ऊपर हुसैन नवाज साहब ने ये सारी डील की, तो शाह अब्दुल्ला ने वो तोहफातन जो है इनको दे दी थी जमीन। उसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल स्टील मिल क्या लगानी थी वो तो बहाना था, असल नजर तो जमीन पे थी। इसके ऊपर री रोलिंग मिल लगा दी, ऐसी थोड़ी सी खटारा सी, जो उस वक्त के मुताबिक जो है वो वहां पे इर्द गिर्द जो मौजूद दीगर मिल्स थी, री रोलिंग मिल्स थी, उनकी निस्बत बहुत छोटी सी थी। वो उन्होंने 2, 3, 4 साल चलाई, नहीं चलाई, बस ऐसी खटारे में। उसके बाद इन्होंने अल तवारकी ग्रुप को वो मिल बेच दी। अच्छा। और वो भी फिर जाहिर है कि अल तवारकी ग्रुप ने भी इसलिए खरीदी कि वो जमीन में दिलचस्पी रखते थे। वो भी उसके ऊपर वो जो खटारा सी मशीन थी उसमें अल तवारकी ग्रुप को भी कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो उन्होंने जमीन खरीद ली, इनसे शरीफ खानदान से जमीन खरीद ली गालिबन 2003 या 2004 में। उन्होंने सारी पेमेंट भी इनको कर दी। अच्छा। हाँ, सारी पेमेंट होने के बाद जब अल तवारकी की तरफ से जो है ना, ये डॉक्टर हिलाल तवारकी थे, जो वहां पे बहुत उनकी हैसियत जो है वो एक हीरो वाली है, क्योंकि वो सऊदी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे और वो बहुत पॉपुलर फिगर है वहां की। वो उस ग्रुप को हेड करते थे। उस अल तवारकी ग्रुप ने जब कुछ अरसे के बाद कागजी कार्रवाई करना चाहिए, अपने नाम वो मिल करवाना चाहिए वो जमीन, तो पता चला कि जी ये तो शाही खानदान ने या शाह अब्दुल्ला ने आपको तोहफे में दी हुई थी। शाही खानदान को। और ये तोहफा जो है ये आगे बेचा नहीं जा सकता किसी को। किसी कीमत पे भी नहीं बेचा जा सकता। इन्होंने शुरू में कहना शुरू कर दिया कि जनाब हम करवा देंगे, जैसे यहाँ पे नहीं किसी से पैसे पकड़े होते हैं और काम करा देंगे तेरा। उन्होंने इस शरीफ खानदान ने बार बार अल तवारकी ग्रुप से कहा कि जी हम ट्रांसफर करवा देंगे, और जब वो ट्रांसफर करवाने के लिए जाते थे तो वो आगे से कानून बता देते थे कि जी शाही तोहफा जो है उसकी ट्रांसफर नहीं होती, वो नहीं बेची जा सकती किसी को। अच्छा। वो चीज नहीं बेची जा सकती। और आपको ये खबर देता चलूं कि वो तवारकी ग्रुप जो है गालिबन आज तक उसकी मलकियत हासिल करने में नाकाम रहा है। पेमेंट करने के बावजूद मिलियंस ऑफ डॉलर की पेमेंट करने के बावजूद वो उस जगह का मालिक नहीं बन सका अल तवारकी ग्रुप। जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि कोई दरमियानी रास्ता कोई निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन मलकियत जो है वो भी उनके नाम ट्रांसफर जो है वो नहीं हुई। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो कि इमरान खान पे ये नून लीग इतराज करती थी, जो 2-3 बड़े इतराज थे। पहले तो इन्होंने कहा कि तोशाखाना की गड्डियां बेच दी। वो जब पता चला कि जनाब ठीक है तोशाखाना से गड्डियां हासिल की थी इमरान खान ने, लेकिन वो जो थी कीमत अदा की गई थी, और जितनी इन लोगों ने, जरदारियों ने और शरीफों ने अदा की थी उससे 2 या 3 गुना ज्यादा कीमत अदा की थी। तो फिर ये शर्मिंदगी से कहने लगे ठीक है कीमत तो अदा की थी, लेकिन फिर वो गड्डियां बेची क्यों? वो तो तोहफा था, वो बेचा क्यों? ठीक है, तो अब पता चल गया कि उसने इमरान खान ने तो गड्डियां सिर्फ बेची थी, इन्होंने तो जमीन बेच दी तोहफे की। हाँ, और दूसरे इमरान खान ने तो चले जो चीज बेची थी उसकी पहले खरीदी तब पैसे दिए, और जो चीज बेची थी वो चीज हवाले की। इन्होंने चीज भी बेच दी और वो चीज भी उनके हवाले नहीं की। यानी दोनों फ्रॉड। फिर इन्होंने इमरान खान पे ये भी एतराज किया था कि जनाब अली वो उस पे खाना काबा बना हुआ था, खाना काबा का मॉडल बना हुआ था, वो घड़ियां बेच दी है जी। ओ भाई, वो खाना काबा का मॉडल बने हुए वो तस्वीर वो बेची ना, घड़ी बेची इमरान खान ने। आपने तो सरजमीन मुकद्दस बेच दी। आपने तो सरजमीन मुकद्दस बेच दी। आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि खाना काबा का मॉडल बना हुआ था। आपने तो यार अस्तगफिरुल्लाह, और तुम की शय हो यार, बंदा पूछे और तुम किस तरह डिफेंड कर लेते हो अपने आप को।